अगर आपको लगता है कि आप खुद को जानते हो, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, आप अपनी काबिलियत को पहचानते हो, तो ये सरासर झूठ है। आपको सच में नहीं पता आपके अंदर क्षमता और योग्यता का कितना बड़ा भंडार है। जो भी आप अपने बारे में जानते हो, वो किसी और की दी हुई जजमेंट है, कुछ लोगों की आपके बारे में दी हुई राय है, जो कि पूरे तरीके से सही नहीं है। सच तो ये है कि हर जगह रहने वाले लोग अपनी काबिलियत से अनजान होकर कंफर्ट और शिकायत में जी रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि दुख की बात है, हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में कि कोई हमें अपने कंफर्ट जोन से पुश करेगा 40% पर निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बनाया है। ये लोग शिकायत नहीं करते। आइए एक सच्ची कहानी से देखते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आया जाए। बात करीबन 10 साल पुरानी है। जेसी आइचलर अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर 160 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे थे। यह रेस अनसपोर्टेड थी, मतलब आपको खाना पीना टेंट वगैरह सब कुछ अपने साथ लेकर ही चलना था। जेसी एक सक्सेसफुल बिलियनियर हैं, उनके साथ 6 लोग चल रहे थे। आखिर 24 घंटे में 160 किलोमीटर जो दौड़ना था। जेसी बताते हैं कि इस रेस में उन्होंने देखा कि एक अकेला एथलीट एक पानी की बोतल लेकर रेस दौड़ रहा था। उस आदमी का वजन 100 किलोग्राम से ऊपर था। एक अल्ट्रा मैराथन रनर के लिए ये वजन बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने पूरी रेस उस पर नज़र रखी। लगभग 110 किलोमीटर पूरा होने के बाद तक उसकी पैर की छोटी सारी हड्डियां टूट चुकी थी और किडनी भी डैमेज हो चुकी थी। उन सब कठिनाइयों के बावजूद उसने वह रेस पूरी की। जेसी कहते हैं, रेस खत्म होने के बाद मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग थी। एथलीट का नाम डेविड गॉगिंस था, जो यूएस नेवी में एक सील था। सील यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंटली टफ लोगों का चयन होता है। गॉगिंस की दिल में एक छेद था, जिसकी वजह से उनका दिल अपनी 75% कैपेसिटी पर काम करता है। ऐसे में कोई भी इंड्योरेंस स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। इसके बावजूद डेविड गॉगिंस आयरन मैन एथलीट हैं, जिसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 40 किलोमीटर दौड़ना होता है। और डेविड के नाम पर 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी है। जेसी कहते हैं, मैं रेस के बाद उनसे मिलने गया। मैं उससे मिलने के कुछ ही मिनट बाद समझ गया कि इस आदमी से सीखने को बहुत कुछ है। मैंने उसे 1 महीने के लिए अपने साथ ट्रेनिंग देने के लिए हायर कर लिया। व्हाट इज़ द 40% रूल? जेसी बताते हैं, जब पहली बार डेविड उनके पास आए तो उन्होंने पूछा कि तुम कितने पुलअप्स कर सकते हो। मैंने 8 पुलअप्स किए। उसने कहा ठीक है, 30 सेकंड का ब्रेक लो और फिर से करो। मैंने अगली बार 6 पुलअप्स और कर लिए। उसने कहा फिर से करेंगे। फिर 30 सेकंड बाद मैंने जैसे तैसे 3 पुलअप्स और किए। अब मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। उसने कहा जब तक 100 पुलअप्स नहीं हो जाए हम नहीं जाने वाले। मैंने सोचा आज रात यहीं होने वाली है, क्योंकि मैं किसी भी तरह 100 पुलअप्स नहीं कर सकता था। लेकिन अगले 90 मिनट में एक एक करके हमने 100 पुलअप्स पूरे किए। उसने मुझे वहीं दिखाया और प्रूव किया कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा करने में सक्षम हैं। हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा दिमाग है। डेविड बताते हैं कि जब दिमाग बोलता है अब और नहीं हो सकता, तब असल में हम अपनी कैपेसिटी के 40% तक ही पहुँचे होते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या 40% रूल असली है या लोगों को सांत्वना देने के लिए बनाया गया है? साइंस कहती है कि 40% रूल असली है। 2008 में एक रिसर्च में कुछ बेहद थके हुए एथलीट को सादा पानी दिया गया, ये कहकर कि इसमें कैफीन है, जो आपकी शारीरिक क्षमता को 20% बढ़ा सकता है। बेहद थके होने के बावजूद अधिकतर एथलीट ने अपनी रेस जल्दी पूरी की। हमारा माइंड हमेशा सर्वाइवल मूड पर चलता है और बॉडी और ब्रेन को एक लिमिट में ही उपयोग करता है। ये शरीर और दिमाग को सुरक्षित रखता है और इसलिए हम लोग हमेशा आरामदायक और सरल रास्ते चुनते हैं।
लेकिन सर्वाइवल में हमें खुशी नहीं मिलती। डेविड कहते हैं, मोटिवेशन कचरा है। आपका दिमाग मोटिवेशन से कभी रिवायर नहीं होता, परंतु सुनकर अच्छा लगता है। आपकी हैबिट्स, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट आपको खुद बदलना पड़ेगा। आज से ही शिकायत बंद करके अपने माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। 40% रूल को मैं और आप एक रिमाइंडर टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कभी लगे कि अब आप नहीं कर सकते, तब अपने आप को 10% और पुश कीजिए। खुद को सर्वाइवल मूड से बाहर निकालकर ही हम अपना कंफर्ट जोन स्ट्रेच कर सकते हैं। चमत्कार और सफलता कंफर्ट जोन के बाहर ही है। दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों में 40% रूल का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अभी एक्शन लीजिए। किसी का इंतज़ार मत कीजिए, कोई आने वाला नहीं है। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम के किस्से आती रहेंगी। जय हिंद।